जयपुर विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को वोट डालने से रोकने का काम किया और 4 फरवरी को 50,000 से अधिक लोगों के हाथ में स्याही लगा दी ताकि वोट न डाल पाए। पैसा दे करके मतदाताओं के हाथ में स्याही लगाने का काम हुआ और वो मतदाताओं के फर्जी वोट भाजपा ने डरवाने का काम किया। 9 बार से लगातार सापा चुनाव जीत रही थी और अभी जो सापा के विधायक थे वो एमपी हो गए थे, तो उस सीट पर हारने का क्या कारण होता है? भाजपा ने प्रशासन के दम पर, धन बल पर चुनाव जीतने का काम किया है, संविधान और लोकतंत्र पर हमला करने का काम किया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव इंचार्ज थे। कभी ऐसा नहीं होता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री उपचुनाव में एक प्रत्याशी का इंचार्ज हो। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भारी पैमाने पर प्रशासन के अधिकारियों से दबाव डाल करके जो है ये चुनाव जीतने का काम किया है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिल पाई, केजरीवाल जैसे बड़े चेहरे भी हार गए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने का मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा और बड़ी संख्या में वोटों को काटने का काम किया। करीब 20 सीटों पर जो कांग्रेस को वोट मिले हैं वो अगर आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ गए होते तो 20 सीटें वो जीत लेते और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा अकेले से, उनको एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने 20 से अधिक सीटें आम आदमी पार्टी का हरवाने का काम कर दिया। दिल्ली चुनाव के ऊपर प्रधानमंत्री हम बहुत खुश हैं और मतलब जो जिस तरह से दिल्ली के लोगों ने बीजेपी का समर्थन किया है, आने वाले दिनों में विकास की धारा से दिल्ली जुड़ेगा और दिल्ली में जो भी चीजें हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ और सिविक सर्विसेज सब बेहतर होंगी। देखिए, गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे से भाजपा चुनाव जीती है और जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में वादे किए उसे पूरा करें और वो सारे वादे जहां जहां उनकी सरकार है वहां पर भी उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी हार को स्वीकार करते हुए दिल्ली के लोगों को बधाई, बीजेपी को बधाई दी और कहा कि जो भी चीजें हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी वादे किए, जो दावे किए, उनको पूरा करेंगे। बाकी बीते 10 सालों में हमने मुख्य धारा से जुड़ा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया दिल्ली में। लोकतंत्र में जनता का जो आदेश होता है वो सबको मानना पड़ता है और अरविंद केजरीवाल ने भी वो आदेश माना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ने चुनाव से पहले जनता से जो भी वादे किए हैं उन सब वादों को भाजपा को पूरा करना पड़ेगा और वही वादे जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां भी पूरा करना चाहिए। आपने गैर भाजपाई वोटों की बात सवाल खड़े किए हैं। समाजवादी पार्टी ने पूरी ईमानदारी के साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया और अपने पूरे वोट को आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में डरवाने का काम किया। हम लोगों ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एक भी सीट नहीं मांगी और इंडिया गठबंधन के सभी बाकी दलों ने आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ाया, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव लड़के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया और आम आदमी पार्टी चुनाव इसीलिए हार गई। अगर कांग्रेस के सारे वोट आम आदमी पार्टी को मिल गए होते तो आज सरकार आम आदमी पार्टी की होती। 20 से अधिक सीटें हैं जहां पर जितने अंतर से आम आदमी पार्टी है हारी है उससे अधिक वोट कांग्रेस पार्टी ने काटने का काम किया है। इसलिए दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से इस पक्ष में थे कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को इंडिया गठबंधन के सभी दल चुनाव में समर्थन करने का काम करें। इससे पहले भी कांग्रेस और आम कांग्रेस की अगर कांग्रेस इस तरह से ना करती तो क्या आज बीजेपी वहां ना जीत पाती? देखिए, दिल्ली में अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे और उसमें
कांग्रेस पार्टी और आम आदमी मिल करके चुनाव लड़ी थी। अगर गैर भाजपाई वोटों के बंटवारा होगा तो वहां भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि गैर भाजपाई वोटों का बंटवारा न होने पाए।